प्यारे बच्चों, आज मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत जो क्लास 10 में अध्याय 7 में दिया गया है उसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं। उसके अंतर्गत मध्य बिंदु एवं माध्यिका माध्यक केंद्र कैसे निकाला जाता है, इन दोनों के बारे में मैं समझाऊंगा। इसमें सवाल आपको रहेगा कि दो रेखाएं हैं, एक रेखा है ए बी, एक रेखा है जिसमें ए का निर्देशांक दिया हुआ है, तब बी का -3 और 5 दिया हुआ है, और आपसे कहा जा रहा है कि इसका आप मध्य बिंदु ज्ञात करें। ठीक है, एक रेखा ए बी है, इसका मध्य बिंदु ज्ञात करें, यानी बीच का पोर्शन, बीच का भाग, यहां एक सी कोई बिंदु है तो इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे विद्वानों ने सूत्र निकाला है। ये हो गया 2 3 और ये हो गया -3 और 5। हम इसको x1 कहेंगे, इसको y1 कहेंगे, ये x2 और ये y2 है। हमेशा निर्देशांक में एक चीज याद रखिएगा कि x का संबंध x के ही साथ है और y का संबंध y के ही साथ है। x और y दोनों मिला करके कहीं सूत्र नहीं है जो कि ब्रैकेट में एक साथ xy लिखा गया है। ब्रैकेट के बाहर x, अंदर में y रहेगा तो y ही रहेगा, बाहर x रहेगा तो x ही रहेगा। ऐसा आप सूत्र में देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारे विद्वानों ने क्या किया है कि x का संबंध x के साथ किया है, ठीक है, और y का संबंध y के साथ किया है। इसीलिए हमारे विद्वानों ने क्या किया, इसलिए अलग अलग दो सूत्र बनाया है मध्य बिंदु के लिए। चूंकि दो बिंदु तैयार करना है तो दो आंसर निकालना है, तो इसीलिए क्या हमारे विद्वानों ने बनाया, x के लिए क्या बनाया, x के लिए ये x पद जिसमें x और y निकलेगा ना निर्देशांक, तो x के लिए क्या बनाया है, x1 + x2 दोनों को जोड़ देना है /2। कितना सरल है। और फिर इसके लिए बनाया y के लिए, ठीक है, y के लिए y1 + y2 /2। बिल्कुल आसान, कोई लफड़ाबाजी नहीं, ठीक है। यानी इसको और इसको आप जोड़ दें, 2 + 2 + -3 /2। जब इसको हल करने लगेंगे तो ये प्लस और माइनस मिल जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 - 3 /2। हल करेंगे क्या होगा, 1 + 1 घटाओ जाएगा, 3 में 2 गया 1 /2 अधिक -3 ये हो गया आपका। अब y का निकालना है तो y के लिए क्या करेंगे, हम y के लिए क्या करेंगे, y1 यानी 3 + y2 5/2, 5 3 8/2 करके क्या हो गया, 4 हो गया। यानी सी का निर्देशांक क्या हो गया, सी बिंदु का -1/2 और 4। ये आंसर आपका तैयार हो गया। यानी शुरू जोड़ शुरू /2, अंतिम जोड़ अंतिम /2। याद रखिए, सूत्र याद रहे या ना रहे, सूत्र इसी पर तैयार हो गया। आपको देख रहे हैं x1 + x2, क्योंकि कोई भी निर्देशांक है उसका पहला अक्षर क्या होता है, x होता है और इसका y होता है। ये x और ये y है, तो x का संबंध x का, ये 1 ये 2, x1 + x2 /2, y1 + y2 /2 कर दीजिए, और तैयार हो गया। यानी शुरू जोड़ शुरू /2, अंतिम जोड़ अंतिम /2। तो ये आपका हुआ, किसी का मध्य बिंदु निकालना है उसके लिए हुआ। अब आपको बता रहा हूं माध्यिका केंद्र, ठीक है। तो माध्यिका केंद्र कैसे निकलेगा इसको समझिए। जैसे एक त्रिभुज है, A B C, इसका 2 3 है,
इसका 3 माइनस 4 है, इसका 2 और -1 है। और इसमें एक माध्यिका हमने खींचा, माध्यिका 3 है, ये आपको मध्य बिंदु मांग रहा है। ठीक है, ये जो बीच में है माध्यक का केंद्र, तो केंद्र का क्या होगा, का निर्देशांक क्या होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 और ये y3 है। और आपको शुरू में ही सिखा दिया हूं कि संबंध x का x के साथ, y का y के साथ होता है। निर्देशांक में 2 अंक होता है, x और y। x को निकालेंगे तो x का जब संबंध करना होगा, y का निकालेंगे y का संबंध होगा। तो x के लिए क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। y के लिए क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ठीक उसी तरह क्या करेंगे हम, इसको ये इसको जोड़ देंगे। तो 3 5 2 7, 7 बटे 2 आंसर होगा, 7 बटे 3 आंसर हो जाएगा। उसका क्या होगा, इसका -1 जोड़ 3 और जोड़ -4, समान चिन्ह 3 होगा, ये दोनों जुटेगा, माइनस माइनस समान चिन्ह है, 4 1 5, -5 प्लस 3 बटे 3, 5 में 3 या 2 हो जाएगा, -2 बटे 3 होगा, यानी हो जाएगा यानी हो जाएगा 7 बटे 3 और -2 बटे 3। ये आपका इसका माध्यिका केंद्र का निकल। अब देखिए, इसको आप समझ गए होंगे सूत्र, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर बटे 3, y1 y2 y प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। 3 तो ऐसे 3 दिया, पहले 2 तो था, 2 दिया था। चलिए मान लीजिए वृत्त है, ठीक है, एक इसमें व्यास दिया गया, ये मध्य बिंदु O है, ए बी। यदि व्यास AB का, AB में A का निर्देशांक 2 - 3 तथा B का निर्देशांक -3 और -1 है, तो वृत्त का केंद्र ज्ञात करें। केंद्र ज्ञात करें। यदि इस तरह का सवाल रहे तो आप देख रहे हैं कि वृत्त में जो ये व्यास है, उसका जो ये मध्य बिंदु है, यह क्या है, ये भी और ये भी, ये दोनों त्रिज्या है। और त्रिज्या हमेशा क्या था, बराबर होता है, यानी इसका बीच भाग है, मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का सूत्र लगा दीजिए। क्या लगाना है, x1 प्लस x2 बटे 2। x1 क्या हुआ, 2 अब प्लस -3 बटे 2, क्या होगा, 2 और -3 बटे 2 बराबर -1 बटे 2। उसी तरह रहेगा y1 प्लस y2 बटे 2, तो क्या होगा, y1 कितना है, -3 और -1, क्या होगा, -4, जुड़ जाएगा दोनों, बटे 2 बराबर क्या होगा, -4। यानी इसका आ जाएगा, इसका -1 बटे 2 और 2 -2, ये इसका निर्देशांक। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अब आइए देखिए इसके अंतर्गत और कौन सा सवाल हो सकता है। मान लिया जाए एक त्रिभुज है ए बी और सी, और इसका निर्देशांक दिया है -2 1 0 5 -1 -2, और कह रहा है इसका जो बीच का भाग है पी क्यू आर, इससे जो त्रिभुज बनता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इस निर्देशांक किसका दिया हुआ है, एबीसी का, इसका तो दिया नहीं है,
तो हम क्या करेंगे, इसका मध्य बिंदु से मध्य बिंदु के सूत्र से निकाल लेंगे। शुरू जोड़ शुरू यानी -2 और जोड़ -1 बटे 2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको, -2 - 1 बटे 2, तो -3 बटे 2, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये अब का y, इसको जोड़िए, y प्लस -2 बटे 2, तो 1 - 2 बटे 2 बराबर -1 बटे 2। इसका निकल गया -3 बटे 2 और -1 बटे 2। बटे में निकलेगा, घबराना नहीं है, ठीक है। आपको जहां ये बनाना, ये अंतर है कि भिन्न का जोड़ बनाना पड़ेगा, भिन्न के हिसाब से बनना होगा। उसके बाद क्या है, उसी तरह इसका निकालेंगे, इतना जोड़ इतना, -2 जोड़ 0 बटे 2, तो क्या होगा -2 बटे 2, कट करके -1 हो जाएगा। फिर क्या होगा 1 जोड़ 5, 1 + 5 5 यानी इसका 3 हो गया, यानी इसका होगा 1 और 3। उसके बाद इसका निकालना है, इसके साथ करेंगे -1 जोड़ 0 बटे 2 बराबर -1 बटे 2। फिर अंतिम जोड़ेंगे तो -2 और प्लस 5 बटे 2, 5 में 2 का क्या है 3, प्रातिकोण चिन्ह है 3 बटे 2, यानी इसका हो गया आपका -1 बटे 2 और 3 बटे 2। अब तीनों का निर्देशांक निकल गया। आपको ये पता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बता चुका था। त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में सूत्र लिख दिया था, हाफ बड़ी ब्रैकेट शुरू x1 इंटू y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये मैंने आपको सूत्र बता दिया। बस ये हो गया आपका x1 y1, ये x2 और ये y2, ये x3 और y3 है। अब आप क्या करें, इसी पर बैठा दें और हल कर दें। 1 बटे 2, x1 कितना है -3 बटे 2, ठीक है, इंटू y2 कितना है -1 बटे 2 और माइनस y3 कितना है ये y गलती लिखा गया, ये y1 है, ये y2 यहां पर है 3 लिखाएगा, और माइनस y3 कितना है 3 बटे 2 ब्रैकेट बंद, प्लस x2 है, x2 कितना है 1 है, फिर ब्रैकेट शुरू, कितना है y3 कितना है 3 बटे 2 माइनस y1 कितना है -1 बटे 2 यानी माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस x3 यानी होगा -1 बटे 2 ब्रैकेट y1 कितना है -1 बटे 2 और माइनस ये x3 लिखना था ना, x3 3 बटे 2 है, ये -1 बटे 2 है, ठीक लिखे हैं। और ये y1 में भी वही है, माइनस क्या है y2 कितना है 3 है। अब इसी को आप हल करें, 1 बटे 2 रहने दें, अब देखिए -3 बटे 2 भी रहने दें। अब इसके अंतर्गत इसको हल करें, ये जब अकेला एक रहे और जो भिन्न रहे तो इसको सीधा गुना कर दिए, 3 दूना 6 घटाओ 3 बराबर क्या हो गया 3, गुना का चिन्ह है यहाँ, तो 3 दूना 6 हो गया, 3 हो जाएगा 3 बटे 2 प्लस ये दोनों हल हो गया। अब 1 है, 1 रहने दीजिए, गुना इसमें क्या है दोनों में नीचे बराबर रहे तो 2 ही रहेगा, इसको ऊपर जोड़ दी 3 1 4 और कितना होगा नीचे 2, तो 2 से 4 यानी हो जाएगा 3 जोड़ 1 बटे 2, तो 3 1 4 में 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, सीधा लिखिए यहाँ 4 बटे 2। कैसे वह जान गए, नीचे दोनों का लघुत्तम 2 ही रहेगा
और जब नीचे बराबर रहे तो ऊपर जो का त्यों लिखा जाता है, 3 1 4, 4/2 हो गया। फिर प्लस क्या देंगे, -1/2 गुना ये क्या होगा, 3 दूना 6, समान चिन्ह है तो हो जाएगा क्या होगा, -7/2। अब देखिए ये क्या होगा, हाफ हो गया, और ये -3 3 9/4 गुना है ना, फिर क्या होगा, ये कट जाएगा तो जाएगा +2 का 2, फिर क्या होगा, ये प्लस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस होगा यहाँ पर 7 का 7 अब बटे क्या होगा, 2 दूना 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका भिन्न का जोड़ बनाएंगे, बराबर हाफ, सबका लघुत्तम 4 होगा, ठीक है, -9 होगा यहाँ, प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा यहाँ, और +7 होगा, बराबर क्या होगा, हाफ दीजिए, समान चिन्ह जोड़ता 8 7 15 हुआ, 15 में 9 गया, 9 6 15 अधिक प्लस है /4, ये हुआ, हम इसको लिखेंगे /2 गुना 6/4, तो क्या होगा, 2 तिया 6, यही हो गया आंसर 3/4। ये आंसर आपका, ये वर्ग इकाई लिखाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको इस निर्देशांक के अंतर्गत ये सारी चीजों को समझाया, विशेष के लिए फिर आगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।